नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं सौरभ नामदेव। आइए डालते हैं नजर आज की प्रमुख खबरों पर। ग्राम पंचायत उमरी सचिव के रोजगार सहायक द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। एम्बुलेंस के सायरन का भी अब शहर वासियों पर नहीं होता असर। तोबे टंकी में लगा भीषण जाम। नगर पालिका निगम रीवा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए किया गया सम्मानित। और 2 दिवसीय संभाग स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत उमरी के सचिव आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और रोजगार सहायक द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्राम पंचायत उमरी के सचिव प्रदीप सिंह आज जनपद कार्यालय पहुंचे और जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों डिहिया में पदस्थ रोजगार सहायक श्रीमती अर्चना सिंह ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, जो बिल्कुल निराधार हैं। आपको याद दिला दें कि श्रीमती अर्चना सिंह ने प्रदीप सिंह के ऊपर छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में आज प्रदीप सिंह जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे और अर्चना सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रोजगार सहायक को भ्रष्टाचार से रोकने के कारण ही उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा प्रदीप सिंह, उनकी पत्नी और उनके साथ आए उनके समर्थकों ने, सुनिए। में भी अतिरिक्त प्रभार में पदस्थ हूँ। मैं आज इस पे आया हूँ जिला पंचायत में सीओ सर के पास में कि ग्राम रोजगार सहायक श्रीमती अर्चना सिंह के द्वारा मेरे ऊपर मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए गए हैं। इस संबंध में मैं आज जिला पंचायत में आया हूँ। इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, श्रीमान जी से मेरा यही निवेदन है। क्यों आरोप लगाया, क्या कुछ ऐसे विषय रहा? आरोप ऐसा लगाया गया है कि उन्होंने शासन के नीतियों का जो कार्य है उसका सही ढंग से पालन नहीं करती थी। मेरे द्वारा उनको कहा जाता था कि आप काम सही करिए, काम में लापरवाही न करिए, भ्रष्टाचार मत करिए। प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों को सही चयन नहीं करती थी। उनका मजदूरी में मास्टर रोल भी अपने पद के नाम निकाली हैं, मेरे पास प्रमाण भी है, उसका मैं साक्ष्य दूंगा। खेत तालाब में अपने पद के नाम में पैसा आहरण की हैं। शासकीय शासकीय तालाब धनी तालाब में भी अपने पद के नाम मास्टर रोल में मजदूरी निकाली है नदना डिहिया में, और मेड़ बधान निकाली है। खेत तालाब में 1,80,000 रुपये आहरण किए हैं। मेड़ बधान में 22,000 रुपये निकाली है। कुछ हितग्राहियों में अपने पद के नाम स्वयं मजदूरी 3,060 के 2 हितग्राही के वाले में पैसा पति के नाम से निकाली हैं। वो मास्टर रोल है मेरे पास, मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। और इस तरह के, और अभी एक बिल्डिंग अपने यहाँ अटल भवन स्वीकृत हुआ, पंचायत भवन 37,50,000 का। उनका मंशा ये था कि ये बिल्डिंग हमारे खास आदमी को दे दिया जाए काम, जिससे वो भ्रष्टाचार करने में उनका मानसिकता थी। मैं कहा कि मैं जब तक हूँ मैं गलत कार्य नहीं करूँगा, मैं सही काम करूँगा, किसी को कार्य नहीं दूंगा। ग्राम पंचायत के सरपंच वो सर्व होती हैं, सरपंच जो निर्णय ले लेंगी वही मैं निर्णय को मान्य करूंगा, सर्वमान्य होगा मेरे लिए। सरपंच ने कहा कि हम स्वयं काम कराएंगे, किसी के ठेकेदारी में नहीं देंगे, काम की हम लोग निगरानी रखेंगे, पूरा देखभाल करेंगे, जो शासन की नीतियाँ है उसके अनुसार कार्य करेंगे। इसी सब बात को मैं भी उनको कई बार, मैं प्रधानमंत्री आवास में बोला, हितग्राहियों के पास जाइए, मिलिए, उनको नोटिस काटिए, वो लापरवाही करती गई। मैं भित्त को भी, अपने जो मनोज कुशवाहा है उसको भी बोलता था, कॉन्फ्रेंस में भी लिया, सबसे मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप लोग हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो फिर चले जाइए। ठीक है, आप रीवा में रहती नहीं जाती हैं, तो कम से कम हफ्ते में 2 दिन भी आप रीवा से वहाँ चले जाइए पंचायत में, जनता का काम करिए। समग्र की KYC पेंडिंग रहती है, जनता परेशान रहती है। हर योजना संबल में वो स्वयं अपने एक सगे संबंधित का नाम डिलीट कर दी। उन्होंने शिकायत किया CM हेल्पलाइन में। CM हेल्पलाइन जब हो जाती थी तो हमको उनके पास जाना पड़ता था, हितग्राहियों के पास चेरौरी निवेदन करते थे, तब बड़े मुश्किल से CM हेल्पलाइन कटती थी। इस तरह के वो रोजगार सहायक आए दिन लापरवाही बरती जाती थी। तो मैं सीओ सर से भी जनपद को अपने निवेदन किया था, 23/6 को भी लिखा था, उसमें प्रस्ताव भी गया। गलत हितग्राही का चयन की, कुछ लोग को वो बिना शादी के भी, जब उसके पूर्व में नहीं था तो उस आवास बिना शादी के 2 हितग्राहियों को दे दिए। एक संजय कुशवाहा
करके नवा का है, एक प्रेमलाल विश्वकर्मा के लड़के का वो डिहिया का है उसका दे दी। शादी के पहले शादी नहीं हुई थी तो पर भी उनको आवास दे दी। शासन की नीतियां में जो कि नहीं है, ये सब चीजें हैं। और रीवा में 2 लोगों का घर बना हुआ है पक्का, मनीष सिंह और अरुण सिंह का, उनको भी वहां आवास दे दी गई। इस तरह का एक सत्यवान कुशवाहा का है, 11 की वहीं शादी हुई है, डिहिया की है। आज 14 साल 2014 से नौकरी कर रही हैं। क्या उनको नहीं मालूम है कि सत्यवान कुशवाहा का मिलाकर अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं? जी जी, अग्निवीर में उस सैनिक में उसका चयन कर ली चुपचाप गोपनीयता, और सिर्फ मेरे को भी गुमराह करके दस्तखत करवा ली, पीसीओ साहब का भी दस्तखत करवा ली। इस तरह का वो काफी भ्रष्टाचार करती जाती हैं। इस तरह का आरोप क्यों आपके ऊपर लगाई थी? मैं सारथी सिंह जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 18 से। मैं अपने जो मेरे सचिव के ऊपर आरोप लगाया है, मैं उसे निष्पक्ष जांच कराना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जीआरएस यदि गलत निकलते हैं तो उन्हें उससे हटाया जाए। मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है। मैं कलेक्टर को भी दे चुकी हूँ, जिला पंचायत में दे चुकी हूँ, जनपद पंचायत में दे चुकी हूँ, कोई इसका वो नहीं हो रहा है। कमेटी गठित हुई और इसके बाद कोई निराकरण नहीं किया गया। मतलब उनके आरोप लगाए गलत है, मैं बिल्कुल कहती हूँ गलत है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। मैं इससे आगे तक जाऊंगी, यदि यहाँ मुझे नहीं मिलेगा तो मैं आगे जाऊंगी इसके लिए। और जीआरएस को हटाया, यदि गलत है जीआरएस तो हटाया जाए, और यदि सही है तो मैं प्रमाण भी रखी हूँ, मैं सारे प्रमाण दूंगी। क्या नाम है? सारथी सिंह जनपद सदस्य। आप सरपंच कहाँ के सरपंच हैं? नरनौर डिहिया की। आपके सचिव के ऊपर रोजगार सहायक द्वारा आरोप लगाए हैं, क्या आरोप है? आरोप लगाई है, ये जैसे हिसाब पूछने लगे, ये काम की पूरा ये बोलने लगे सर कि ये जिसका आवास आता है, जिसका ये आता है सर तो इसका हिसाब कर दो, जिसका आवास आता है नहीं बनाते हैं आवास उसका नोटिस काट दो। तो ये इस तरह से बोले हैं। जैसे मास्टर रोल है, मजदूरी आती है, तो हम ये पूछे कि दीदी मास्टर रोल मजदूरी आती है, कई जन की मजदूरी आई है? दीदी बोलिए कि हमसे अपने से क्या मतलब है मजदूरी पूछने से, 2 लेबर की मजदूरी लगी है तो आप रो दिए हो। तो इस तरह से बोली है। वो मनमानी करती हैं, आपकी बात नहीं मानती? हमारी बात नहीं मानती है, मनमानी करती है। क्या करती हैं? तो हम फिर कुछ नहीं बोले, भैया जी से बोले कि दादा। दुबे टंकी में आज भीषण जाम का नजारा देखने को मिला। देखिए रीवा 24 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। दुबे टंकी से भीषण जाम का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है इस दौरान 2 एम्बुलेंस घंटों भीड़ में फंसी रही, जिस वजह से मरीज को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं त्योहार के चलते आने जाने वालों को काफी परेशानियां हुई। आपको बता दें कि दुबे टंकी में आए दिन जाम लगता रहता है। दरअसल यहां पर संजय गांधी अस्पताल होने की वजह से कई मेडिकल स्टोर, जांच केंद्र और कई अन्य प्रतिष्ठान भी संचालित हैं, जिस वजह से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वहीं दीपावली के चलते शहर में इन दिनों भीड़ का भारी दबाव है। उचित यातायात व्यवस्था न होने से आए दिन ऐसी परिस्थितियां का सामना करना पड़ता है। आपको याद दिला दें कि कई बार तो ऐसी स्थिति बनी कि महिलाओं की सड़क में डिलीवरी तक करानी पड़ी। ऐसे में पुलिस प्रशासन और यातायात को दुरुस्त करना होगा, वरना किसी दिन बड़ी घटना रूप ले सकती है। बाद में हमेशा की तरह कागजों में जांच के दावे किए जाते रहेंगे। नगर पालिका निगम रीवा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भोपाल में सम्मानित किया गया। रीवा नगर निगम स्वच्छता की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में भोपाल में आयोजित 5वें राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह में नगर निगम में रीवा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में प्रदान किया गया। 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या की कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग शहर है रीवा की टीम। आइए जोरदार तालियां बजा दें। तालियों के साथ हम शुभकामनाएं प्रेषित करें। और इसी कड़ी में शासकीय मार्तंड क्रमांक 3 मैदान में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आज शुभारंभ किया गया। शासकीय मार्तंड क्रमांक 3 के मैदान में आज से 2 दिवसीय संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान संभाग के सभी 4 जिलों से टीमें आई हैं, जिसमें 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिका विभिन्न खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज खो खो प्रतियोगिता से किया गया है। इस दौरान प्रतियोगी छात्र उत्साह
में नजर आए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्रीड़ा अधिकारी ने बताया, आइए सुनिए। बताइए कौन सा गेम चल रहा है, कहाँ पर ये गेम चल रहा है? संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता ये रीवा में आयोजित है। 2 दिवसीय यह प्रतियोगिता 15 एवं 16 अक्टूबर को रीवा नगर के मार्तन क्रीड़ा परिसर और बिलाबांग इंटरनेशनल स्कूल रीवा में संपन्न होगी। इस प्रतियोगिता में खो खो 14 वर्ष बालक बालिका, नेटबॉल 14 वर्ष बालक बालिका, बाल बैडमिंटन 14, 17, 19 बालक बालिका, बेसबॉल 14-19 बालक बालिका, जूडो 19 वर्ष बालक बालिका, तैराकी 14, 17, 19 बालक बालिका और टेबल टेनिस 14, 17, 19 बालक बालिका की प्रतियोगिता इन 2 दिनों में संपन्न की जाएगी। ये तीनों कहाँ से? इस प्रतियोगिता में रीवा संभाग से सभी 4 जिले रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली की टीमें सम्मिलित हो रही हैं। यद्यपि सभी खेलों में सभी टीमें नहीं हैं, जैसे बेसबॉल में रीवा के अतिरिक्त और कोई टीम नहीं है। बाल बैडमिंटन में रीवा के सतना के अलावा केवल रीवा जिले से केवल 4 पार्टिसिपेंट हैं। नेटबॉल में 2 ही टीमें हैं। खो खो में जरूर 4 टीमें हैं। तैराकी में सीधी और रीवा का पार्टिसिपेशन है। टेबल टेनिस में रीवा, सीधी और सतना का पार्टिसिपेशन है। संजय गांधी अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में एक मरीज अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया, जहां संजय गांधी अस्पताल के मानसिक रोग विभाग से एक मरीज अचानक रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया। बताया जा रहा है कि सुहागी थाना क्षेत्र हनुमानगंज गांव निवासी 35 वर्ष सुनील यादव को 4 अक्टूबर के दिन मानसिक रोग से पीड़ित होने के कारण रीवा के संजय गांधी अस्पताल के मानसिक रोग वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 7 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे के आसपास सुनील यादव अचानक अस्पताल से गायब हो गए। परिजनों ने अस्पताल परिसर, वार्ड और आसपास के इलाकों में लगातार 3 दिनों तक खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। जब हर जगह तलाश के बाद भी सफलता नहीं मिली तो परिजन अमैया थाना पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका नाम सुनील यादव है, पिता का नाम हुबलाल यादव है। उनकी उम्र लगभग 35 वर्ष होगी। मानसिक रूप से वो थोड़ा विक्षिप्त टाइप में थे। उनका इलाज कराने लिए हम लोग सुहागी के रहने वाले हैं, हनुमानगंज के सुहागी थाना अंतर्गत। हम लोग यहाँ संजय गांधी अस्पताल मानसिक रोग विभाग में 4 तारीख को एडमिट करवाया था। 3 दिन उनका इलाज चला और 7 तारीख को लगभग रात्रि में 11 बजे जब हम लोग वार्ड में गए तो वो वार्ड में नहीं थे। इसकी हम लोगों ने पता तलाश की, पूरे हॉस्पिटल परिसर में पता तलाश किया, सुरक्षा गार्डों से पता तलाश किया। जब कुछ उचित अपने को जवाब नहीं मिला, जब कहीं उनका पता नहीं चला, तो हम लोग थाना अमैया जा करके अमैया में गुम इंसान की कायमी कराई, गुमशुदगी की कायमी कराई। और उसके बाद हम लोगों ने हर जगह रिश्तेदारी में पता किया, यहाँ आसपास के बस स्टैंडों में पता किया, होटलों में पता किया, लेकिन उनका आज दिनांक तक कोई पता नहीं चला है। आप मीडिया के बंधुओं से हम अपील करते हैं, आपके दर्शकों से हम अपील करना चाह रहे हैं कि यदि ये जो तस्वीरों में आपको एक फ़ोटो दिया जाएगा, उस फोटो के माध्यम से यदि उन गुम इंसान को आप पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, यदि आपके क्षेत्र में हो, यदि आपने देखा हो, तो आप या तो हम लोगों को सूचना दें, या तो जो नज़दीकी थाना है आपका, आप वहाँ नज़दीकी थाने में सूचना दे सकते हैं। और जो सूचना देगा उनके लिए हम लोगों की तरफ से इनाम के स्वरूप कुछ राशि भी दी जाएगी। और सूचना देने के लिए हम एक नंबर बता रहे हैं आपको, उस नंबर पर आप हमें सूचना दीजिएगा। नंबर बताइए अपना। 9617 9617 611 789। एक बार नंबर और नोट करिएगा, 9667। अगर किसी को भी उनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत रीवा शहर के अमैया थाना में सूचित करें, या उनके मोबाइल नंबर 9617611789 पर संपर्क करें।
परिजनों ने बताया कि सुनील यादव की उम्र 35 वर्ष है, रंग सांवला, कद इकहरा है और वह आखिरी बार आसमानी रंग की शर्ट और हाफ चड्डा पहने हुए देखे गए थे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। दीपावली के शुभ अवसर पर रीवा ज्वेलर्स पेश करते हैं ज्वेलरी धमाका, निश्चित उपहार। जी हां, रीवा ज्वेलर्स की सबसे पुरानी दुकान पर विशेष ऑफर्स उपलब्ध हैं। प्रीमियम ज्वेलरी पर मात्र 7% चार्ज। अरे भाई, चांदी की मूर्ति और बर्तन भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7898261339 और 6265511369 पर। जी हां, दीपावली के शुभ अवसर पर अब रीवा ज्वेलर्स पेश कर रहे हैं हॉलमार्क ज्वेलरी की 100% वापसी। तो आज ही पधारें रीवा ज्वेलर्स, फोर्ट रोड, सिंधी चौराहा। मंडप संस्कृत शिक्षा कला केंद्र की 30 दिवसीय कार्यशाला का समापन आज पेंटियम पॉइंट में प्रदर्शन के साथ हुआ। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल संस्कृति विभाग के अंतर्गत एवं मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक रंग प्रयोगशाला मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के प्रदीप तिवारी द्वारा 30 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का प्रशिक्षण पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा में दोपहर 12 बजे से दिया जा रहा था। कार्यशाला में सभी आयु वर्ग के व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध लेखक भुवनेश्वर लिखित नाटक आजादी की नींद को कलाकारों के साथ तैयार किया गया है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहाँ उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए BCom LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में BCom, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहाँ शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। Admission open, so visit today Pentium Point Group of Institutions रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक Pentium Point Group of Institutions रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। Yes, one and only Pentium Point Group of Institutions रीवा। राजपूत लेडीज एसोसिएशन क्लब रीवा द्वारा आज दशहरा मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राजपूत लेडीज एसोसिएशन क्लब रीवा द्वारा दशहरा मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान क्लब की सभी पदाधिकारी व अन्य आमंत्रित नारी शक्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अध्यक्ष अनुपमा सिंह ने क्या बताया, सुनिए।
आज ये हमारा दशहरा मिलन समारोह हो रहा है, जो कि पिछले 10 सालों से हम कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेस रहा है। बहुत कम संख्या से हमने स्टार्ट किया था, आज लगभग पूरा रीवा हमारे दशहरा मिलन समारोह में आ रहा है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे राजपूतों में गरीब कन्याएं हैं या जो गरीब लोग हैं जो शिक्षा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हमारा क्लब आगे बढ़ के मदद करे। इस वजह से हमने सारे लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।